एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल फोटोन्स एडुवर्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं आप लोग की पढ़ाई को कहीं ना कहीं एक्सेलरेट कर पा रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक मैराथन सेशन ले रहे हैं और उस सेशन में हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जर्नी को शुरू किया है। अब तक टोटल 4 लेक्चर्स कवर किए जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस 4 लेक्चर्स को देखे होंगे। तो आज वही कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने नए टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सेशन का मज़ा उठाएं और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चूँकि पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिकली कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में स्टडी किया, कैसे दो चार्ज आपस में इंटरेक्शंस करती हैं। अब तक हमने कूलम्ब्स लॉ में बेसिकली कूलम्ब्स लॉ क्या बोला था, दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शंस के बारे में बताया था। सपोज दैट हमारे पास दो चार्ज राइट, एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और एक हमारे पास इधर एक प्लस क्यू चार्ज है। तो ये दो चार्ज कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। चूँकि हम लोग ने यहाँ पर दो चार्जेस क्या लिया है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज लिया है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी राइट। अब किस रेट से रिपेल करेगी ये हमें कूलम्ब्स लॉ से पता चला था। बट कूलम्ब्स लॉ ने सिर्फ यही बोला था कि जब जो दो चार्जेज आपस में आएंगे तब उनके इंट्रैक्शंस के बारे में बताए थे। बट अगर हमें एक सिस्टम ऑफ चार्जेज आ जाती हैं, सपोज दैट हमारे पास दो चार्जेस ना हो, एक सिस्टम हमारे पास आ जाए और उस सिस्टम में बहुत सारे मल्टीपल चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 राइट। अब हमारे पास सिर्फ दो चार्ज नहीं है। चूँकि कूलम्ब्स ने बोला था जब कभी भी दो चार्ज हों आपस में तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। बट अगर हमारे पास दो से अधिक चार्जेस आ जाए, आई मीन टू से डैट कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस आ जाती हैं, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस में चार्जेस आखिर आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं उस बात को समझने के लिए हमें एक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लेट्स गो अहेड, देखते हैं कि क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो फटाफट एक कॉपी और पेन लेकर लेक्चर्स में आप लोग बैठिए। चूँकि यहाँ पर हमने पूरा मतलब कि ना कोई स्लाइड्स तो यहाँ पे होती नहीं है, हम प्रॉपर अपने हैंड से ही नोट्स लिखते हैं, तो आप लोग को भी बेनिफिशियल वो कहीं ना कहीं होगा। सो बढ़ते हैं आगे अपने मेन हेडिंग की ओर, क्या हमें बेसिकली पढ़नी है। तो यहाँ पे हम लोग जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे राइट, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस राइट। अब तक हमने कूलम्ब्स लॉ में बेसिकली क्या देखा था कि हमारे पास सो फार we have studied by कूलम्ब्स लॉ कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, सपोज दैट कि ये प्लस क्यू चार्ज हुआ और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज हुआ, तब और इन दोनों को जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला ये हमारा लाइन हुआ। सपोज दैट कि दोनों चार्ज जो है वो सपोज कर रहे हैं कि दोनों चार्ज जो है वो r डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है दोनों चार्ज राइट। अब क्या होगा कि इसके हमने फर्स्ट चार्ज अगर एज्यूम किया था और ये हमारा सेकेंड चार्ज है, तो सेकेंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा राइट। चूँकि हमने क्या लिया है, दो चार्ज लिया, प्लस क्यू चार्ज, दोनों को r डिस्टेंस पे क्या रखा हमने, सेपरेट रखा है। अब दोनों चार्ज जो होगा एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा बाय कूलम्ब्स लॉ। तो ये Q2 चार्ज जो हुआ वो Q1 पे एक फोर्स लगाएगा। फोर्स का रिप्रेजेंटेशन भी हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस पे फोर्स लगता है उसको पहले लिखते हैं। तो फोर्स ऑन वन फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, किस चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, तो सेकेंड चार्ज की वजह से, तो 2। तो ये हमारा हुआ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इन द सेम मैनर ये फर्स्ट चार्ज भी सेकेंड चार्ज पे क्या करती है, एक फोर्स लगाती है। अब उस फोर्स को हम लोग कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि फर्स्ट चार्ज जब सेकेंड चार्ज पे एक फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे हमने ऐसा सिंबल लिखा
फोर्स ऑन किस पे फोर्स लग रहा है, सेकेंड चार्ज पे, राइट। फोर्स ऑन 2 किस चार्ज की वजह से लग रही है, तो फर्स्ट चार्ज की वजह से लग रही है, तो यहाँ पे ड्यू टू 1, और हमने ये बताया। तो ये चीज़ तो हमने पढ़ लिखा था और ऑफ कोर्स ये कूलम्ब्स लॉ ने हमें ये बताया था। बट सपोज दैट कि यह सिस्टम में, ये सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, राइट, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह एक सिस्टम है। दिस कैन बी रिगार्डेड एज अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, राइट। यह हमारा 2 चार्जेस का एक सिस्टम है। अब सपोज करो कि इस सिस्टम में एक और चार्ज आ जाता है। सपोज दैट हमारे पास एक Q1 चार्ज हुआ, प्लस Q1 चार्ज है, एक प्लस Q2 चार्ज है, राइट, और एक और चार्ज हमने यहाँ पर लेके आ गया प्लस Q3 चार्ज। अब बात बिगड़ गया। अब कूलम्ब्स लॉ से इन चार्जेस के बीच के इंटरेक्शंस को हम लोग फिगर आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को समझने के लिए हमने एक अलग टॉपिक निकाला है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। जब एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हमारे पास आ जाएं, 2 से अधिक चार्जेज आ जाती है, तो हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेज का केस हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, 3 चार्ज हमारे पास आ रही है, राइट। तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि शुरुआत में ये Q1 चार्ज, Q2 चार्ज था, तो लगने वाला फोर्स तो ये था। तो लगने वाला फोर्स हमारा मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हमने मान लिया F मान लेते हैं। लगने वाला इन दोनों के बीच में फोर्सेस क्या है, तो बोलेंगे कि ये चार्ज और ये चार्ज, राइट, Q1 Q2 के बीच में तो हमने देखा, इसको मान लेते हैं Q2, ये तो Q3 था, ओके, ये हमारा Q2 था। फर्स्ट वाले चार्ज की तरह ही हमने यहाँ पे सेकेंड चार्ज को डिस्प्लेस किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्सेस को तो हमने F बोला ही था, बट यहाँ पे हमने एक और थर्ड चार्ज को इंट्रोड्यूस किया है, राइट। अब इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या अफेक्टेड होगा जब हमारा थर्ड चार्ज आ जाएगा, सोचने वाली बात है। सपोज दैट कि हमारे पास 2 चार्ज था शुरुआत में, राइट। अब उस दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहे थे। अब सिनेरियोस क्या होता है कि उस 2 चार्जेस के सिस्टम में हमने एक थर्ड चार्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे जैसे कि पहले 2 चार्ज था, राइट, अब उस 2 चार्ज में हमने एक और Q3 चार्ज को इंट्रोड्यूस किया। अब क्वेश्चन ये आता है, आप लोग भी सोचने का प्रयत्न कीजिए कि शुरुआत में क्या जो Q1 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था Q2 के कारण, क्या थर्ड चार्ज लाने के बाद भी क्या यह Q1 चार्ज Fe फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बाई 2? एक और फिर से फिगर आउट करो कि हमारे पास 2 चार्ज है Q1 Q2, हमने थर्ड चार्ज लाया Q3। फर्स्ट सिनेरियोज में देखा था कि ये सपोज दैट कि 2 चार्ज है, तो Q2 चार्ज Q1 पे एक फोर्स लगाएगी और Q1 चार्ज भी Q2 पे एक फोर्स लगाएगी। क्या थर्ड चार्ज आ जाने की वजह से इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन जो पहले था उसमें कुछ अल्टरनेशन आएगा या फिर नहीं आएगा? तो इन चीज़ों को आंसर्स देने के लिए हमारे पास आता है एक सुपरपोजिशन थ्योरम, यानी कि जो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस होता है उसको हम लोग निकालते हैं बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। जिस प्रकार से कूलम्ब्स लॉ हुआ था उसी प्रकार से हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के माध्यम से हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस के बीच में इंट्रैक्शंस फोर्स जो लगती हैं चार्जेस के बीच में उसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होता है कि Q3 चार्ज भी, अब हमें सपोज दैट करना है कि Q2 पे हमें क्या वो फोर्स लग रहा है। शुरुआत में Q2 पे कितना फोर्स लग रहा था, तो Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, एक Q1 इस पे फोर्स लगाएगा, अब वो हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब सिमिलरली जो है एक फोर्स हमारा क्या लगाएगा, Q3 पे लगाएगा, क्योंकि जितना फोर्स चार्ज रहेगा उतना ही वो फोर्स लगाएगा। अब यह फोर्स कितना जाएगा इस डायरेक्शन में, सपोज दैट गया, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, राइट। अब इस पे जो नेट फोर्स लगेगा इन दोनों का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। तो वेक्टर सम कुछ इस प्रकार से पैरेललोग्राम मेथड से लगाएंगे, तो यह जो हुआ हमारा रिजल्टेंट फोर्स हुआ इफ नेट ऑन चार्ज Q3। यह चार्ज Q3 पे जो Q2 पे यह नेट चार्ज लगेगा Q2 पे, राइट। तो इस
मेथड को, जिस मेथड, जिस आइडियोलॉजी से, जिस प्रिंसिपल से हमने ये बनाया है, वही कहलाती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। सपोज दैट कि हमें एक सिस्टम ऑफ चार्जेस दे दिया जाए, राइट। अब उस सिस्टम ऑफ चार्जेस में सपोज दैट कि हमने यहाँ पे तो 3 चार्ज लिया। अब आपको बोल देगा कि इस किसी सिस्टम ऑफ किसी चार्जेस में, मान लो यहाँ पे 3 चार्ज हमने लिया, चार्ज 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, इनफाइनाइट चार्जेस हो सकते हैं, मल्टीपल चार्जेज हो सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे नंबर आप ले सकते हो। हमने यहाँ पर कितने चार्ज लिया? 3 चार्ज लिया। अब इन 3 चार्ज में से आपको बोलेगा कि कोई एक चार्ज पर इन दोनों चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगा रहा है, राइट। तो हम लोग सिंपल अब सब में कूलम्ब्स लॉ ही लगाएंगे। जिस कूलम्ब्स लॉ ने बोला था कि दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन से क्या हमारे पास तरीका होता है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने कूलम्ब्स लॉ से फोर्स को निकाला। सिमिलरली इन दोनों चार्जेस को हमने स्पेशल ट्रीट करके इन दोनों के बीच में फोर्स लगाया, और फिर क्या करेंगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग फोर्स लगाएंगे, वो नेट फोर्स हो जाएगा Q2 पे। अब एक बात बताओ कि शुरुआत में हमने Q1 और Q2 लिया था, तो उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स हमने मान लिया F। तो अब अगर इस सिस्टम में एक और चार्ज लिया है, तो क्या इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन प्रभावित होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही बताता है कि अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, राइट, शुरुआत में तो हमने 2 चार्ज लिया, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस था, इसके रहने या न रहने से कोई मतलब नहीं होगा। अगर ये चार्ज Q3 रहता, तब भी इन दोनों के बीच लगने वाला इंटरेक्शन F ही रहेगा। अगर ये चार्ज आ भी जाएगा, फिर भी इन दोनों के बीच लगने वाला इंटरेक्शन F21 ही रहेगा। ये बात हमेशा नोट करना। यानी कि किसी थर्ड चार्ज के आ जाने के बाद वजह से इन दोनों चार्जेज का इंटरेक्शंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन नेट फोर्स पे प्रभाव पड़ेगा। Q2 पे जो नेट फोर्स पहले लग रहा था, अब वो नेट फोर्स अलग लगेगा। ये अंतर होता है। तो अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस के कहीं ना कहीं एक फ्रेमवर्क को तैयार कर चुके हैं। अब आगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस को डिफाइन करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, और उस पर कुछ एक अच्छा खासा सवाल करेंगे। तो आई होप कि इतना जो कुछ भी हमने बताया आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम लोग अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिफाइन करेंगे अच्छे तरीके से, राइट। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं, इसको करते हैं इरेज। राइट। अब एक हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जिसे आप लोग को याद रखना चाहिए, राइट। इफ देयर आर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल चार्जेस। इफ देयर आर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस और मल्टीपल चार्जेस, देन द interaction oblique forces between multiple charges can't be figured out by Coulomb's law। कूलम्ब्स लॉ, राइट। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस आ जाए, तो उन चार्जेस के बीच कोई इंट्रैक्शंस में, मतलब कि चार्जेस पे क्या फोर्स लगेगी सिस्टम ऑफ चार्जेस में, किसी एक चार्जेस पे बाकी सारे चार्जेस की वजह से क्या फोर्स लगेगी, इसको हम लोग सिंपल कूलम्ब्स लॉ से नहीं फिगर आउट कर सकते हैं। फॉर दिस बी इम्प्लीमेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
पोजीशन। अब इसका इंटरवल हो चुका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, राइट। अब इसका इंटरमिशन हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। अब हम लोग अगले स्टेटमेंट में बेसिकली डिफाइन करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। इफ देयर आर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हो जाती है, राइट, देयर आर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, देन द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, then the net electrostatic force on any one charge is the vector sum of the forces of the electrostatic forces taken individually due to the all remaining charges in the system, राइट। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इफ दिस प्रिंसिपल इज नोन एज principle of this principle is known as what? Principle of superposition, right? So let us conclude it. If there are a system of charges, then the net electrostatic force on any one charge is the vector sum of the electrostatic force taken individually due to the all remaining charges in the system. This principle is known as principle of superposition, right? तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, राइट, और उस सिस्टम ऑफ चार्जेस में इनफाइनाइट चार्जेस हैं, 1 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 चार्जेस है तब तो हम लोग सिंपल कूलम्स लॉ से उनके बीच के इंटरेक्शंस को फिगर आउट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास 2 से अधिक चार्जेस हों और उनके बीच के इंटरेक्शंस को हमें फिगर आउट करना हो तो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस को। तो इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है कि दिया रहेगा, हम एक सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया रहेगा, सपोज दैट कि हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं और उस चार्जेस में से तुम्हें एक चार्जेस को पिक कर लिया जाएगा और बोलेगा कि उस चार्जेस पर, उस चार्ज को छोड़कर उस सिस्टम में बाकी जितने चार्ज हैं उन सब का इंटरेक्शन, उन सब कितना आखिर उस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। तो उस फोर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, सभी चार्जेस को इंडिविजुअली क्या फोर्स लगा रहा है, क्या करते हैं कि सभी चार्जेस को देखते हैं, सभी चार्ज इंडिविजुअली आखिर उस चार्ज पे, जिस चार्ज पे हमें नेट फोर्स लगाना है उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, फिर सारे फोर्सेज को हम लोग वेक्टोरिकली ऐड करते हैं तो वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है उस चार्ज पे। बट हाँ, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एक लाइन और समअप करना चाहते हैं और वो लाइन क्या है कि द इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, द इंटरेक्शंस बिटवीन any two charges
remains unaffected, remains unaffected, right? Remains unaffected due to the presence of any third other charges, right? अदर चार्जेस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज दैट हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, इसको हम लोग एक प्रॉपर एग्जांपल से यहाँ पे बताते हैं कि सपोज दैट कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, राइट? ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में हमारे पास दो चार्ज हैं, एक Q1 और एक Q2। तो अब Q1 और Q2 के बीच में जो इंटरेक्शंस लग रही हैं केस फर्स्ट में, और एक और हमने एक सिनेरियोस लिया, यहाँ पे Q1 भी है Q2 भी है बट एक Q3 लिया है। तो